नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। देश को आजाद हुए 78 साल होने जा रहे हैं। साइकिल से शुरू हुआ सफर आज चंद्रमा तक पहुंच गया, तो वहीं शिक्षा का बजट लाखों से करोड़ों में पहुंच गया, लेकिन जमीन पर तस्वीर नहीं बदली। हालांकि बदलाव को लेकर दावे बेशुमार हैं, लेकिन धरातल पर जो हर दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई हैरान और परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि छात्रों को अपने भविष्य के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। हमारे देश के भविष्य कहे जाने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या हम शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं से महरूम रख रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बयां करती हैं। आलम यह है कि कहीं बच्चे झोपड़ी में बैठकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो कहीं मिड डे मील के नाम से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर हमारे देश के भविष्य, ये बच्चे इन हालातों में कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शिक्षा के सुधार के लिए भारी भरकम बजट भी पास किया जाता है, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हैं। बच्चे आज भी अपने भविष्य के लिए मानो कोई जंग लड़ रहे हों। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बार फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से वो तस्वीरें सामने आई जो हैरान और परेशान करने वाली हैं। सबसे पहले बात रीवा की। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 40 छात्र देर रात कलेक्ट्रेट कार्यालय पैदल पहुंच गए। मुद्दा था हॉस्टल के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होना। कलेक्ट्रेट बंद था तो छात्रों से सिविल लाइन थाने में मौजूद पुलिस ने बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने अपनी पूरी आपबीती सुना दी। टेबल ओबल चेंज कराया जाए, पढ़ने में थोड़ा मतलब लड़कों को दिक्कत होती है। और दूसरा बात है मच्छरों की, मतलब जो टंकी का पानी होनी है, हॉस्टल का पानी है, उसमें नहाने से ये देखिए हमारे ये हो रहा है। खाना सब केले की सब्जी में पानी डाला होता था, भी स्वाद नहीं थी सब्जी में, और इसीलिए हम सर से बताए भी अपने अधीक्षक सर से कि सर वहाँ खाना खराब है, आप आके एक बार उसको बनवा दीजिए फिर से। तो बोले कि नहीं, आज जो खा लो दाल चावल, कल देखा जाएगा। छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए वो भी सुनिए। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो आदरणीय ज्वाइंट कलेक्टर साहब को, पीके पांडे साहब को साथ में लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने भाइयों से हम लोगों ने बात की। हम लोग अच्छी गुणवत्ता युक्त भोजन कराएंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की के लापरवाही पूर्वक कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। वहाँ पे इनको भोजन की समस्या और कुर्सी टेबल की समस्या और पानी की समस्या और साथ ही साथ मच्छरदानी की समस्या, और इनकी समस्या के लिए मैंने तुरंत जो हॉस्टल अधीक्षक है मैंने उनसे बात की और कहा कि आप ये तत्काल पूरी समस्याएं सही कर लीजिए और ये जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। अब जरा छत्तीसगढ़ से आई ये 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जशपुर की है, जहां शराब के नशे में धुत शिक्षक स्कूल पहुंचा। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है, यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में दोगुनी फीस लेने के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। तीसरी तस्वीर कोरबा की है, कुछ अभिभावक अपने स्कूली बच्चों सहित कलेक्ट्रेट पहुंचे क्योंकि स्कूल में बच्चों के साथ अभद्रता की जा रही है। चौथी तस्वीर जांजगीर चांपा से सामने आई, यहाँ स्कूल में साइकिल बनाई जा रही है। और 5वीं तस्वीर कटनी से है, यहाँ मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर से आई तस्वीरें देखिए, जहां छात्रों को अपने भविष्य के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। लाइब्रेरी की फीस पहले सुबह 8 बजे से रात 10 बजे की 500 की हुआ करती थी, लेकिन 1 अगस्त से टेंडर वालों ने उसे 1100 कर दिया है और स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी एक सरकारी संस्थान थी जो कि किसी प्राइवेट विभाग को देके उसका संचालन किया जा रहा था। सबसे पहले जब लाइब्रेरी का शुरुआत 300 रुपये हुआ करता था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 500 रुपये किया गया। और अब बात कोरबा की। यहाँ से हैरान करने वाली खबर सामने आई, क्योंकि स्कूल में छात्रों से पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ कराया जा रहा है, जिसमें झूठे बर्तन,
शौचालय साफ करवाना और बच्चों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। काली बिल्लियाँ कहते हैं सेप्टिक साफ करवाते हैं और केला का छिलका उठाते हैं। कौन मैडम? सीमा अग्रवाल। तो पढ़ाते कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ाते। हम लोगों को ना अपने जूठा को साफ करवाती है और केला के छिलका को फेंकवाती है। अभद्र व्यवहार करती है बच्चों के साथ में, किसी को काली बोलती है, किसी को गरीब घर से आई हो तुम दूर रहो, अच्छे कपड़े नहीं पहन के आए, साफ सुथरा नहीं हो। जो बच्चों से बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, जैसे किसी को कारी कलुटी बोलना, काली बिल्ली बोलना, सेफ्टी साफ करवाना, अपना खुद का खाया हुआ केला का छिलका साफ करना। पाली विकास खंड के एक प्राइमरी स्कूल में वहाँ पर एक शिक्षिका के बारे में बच्चे और उनके पालकों के द्वारा शिकायत की गई है। विभाग को तत्काल उस शिकायत की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की। वहीं मामले में स्कूल किस तरह से अपना बचाव कर रहा है, जरा वो तर्क भी सुन लीजिए। संस्था प्रमुख के साथ एक बार मेरे को ऐसी झूठी आरोप में सस्पेंड कराए थे और उन्हीं के जाति भाई हैं, तो उसी के कहने पे मेरे को हमेशा परेशान करते हैं सर। तो मैं पाली थाने में इनके विरुद्ध, इन लोग ऐसा स्कूल के सामने बेचते हैं और बच्चे तालाब के किनारे किनारे सिगरेट बैठ के पीते हैं करके शिकायत की। तो जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ में मौजूद स्कूल का बुरा हाल है। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में ना तो बच्चों की कमी है और ना ही शिक्षक की और ना ही भवन की कमी है। इसके बाद भी स्कूल की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसका एकमात्र कारण है स्कूल में मौजूद साइकिल। इस स्कूल के ज्यादातर कमरों में साइकिल के पार्ट रखे गए हैं और नई साइकिल बनाने का काम किया जा रहा है। स्कूल की इस अवस्था के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन किसी की आपत्ति नहीं आने से जैसा चल रहा है सब सही है। वहाँ कुछ बचा हुआ है फिटिंग के लिए, लेबर की कमी के कारण कुछ देरी हुआ है और वर्तमान में जो है लेबरों की संख्या बढ़ा दी गई है और कुछ दिन में उसको मरम्मत करके वितरण करा दिया जाएगा। और अब खबर कटनी की। यहाँ स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों को खराब भोजन दिया जा रहा है। इसमें शिकायतें हैं कि रोटियां कच्ची आ रही हैं, कुछ भोजन समय पे निर्धारित समय पे नहीं पहुंच रहा, लंच टाइम के बाद कोई, क्योंकि एक ही जगह भोजन बनता है। और अभी हमारी शिक्षा समिति की बैठक हुई है तो रिपोर्ट्स आ जाए हमारी, उसके बाद हम देखते हैं क्या कार्रवाई होनी है। स्कूलों से ऐसी तस्वीरें कोई पहली बार सामने नहीं आई, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूलों पर सवाल खड़े किए। ऐसे में इस मुद्दे पर गहन विचार की जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे आज अभद्रता के शिकार हो रहे हैं, जो पढ़ाई करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, यही बच्चे देश का भविष्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े बताते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले बात एमपी की करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में स्कूली शिक्षा पर 2 लाख करोड़ खर्च किए गए। 2024-25 में 13,000 करोड़ का बजट पास किया गया। 2023 में 7,189 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत थी। इन स्कूलों के लिए बजट भी मिला, पर सैकड़ों स्कूल में मरम्मत नहीं हुई है। स्कूलों में रोबोट, ड्रोन और प्रोजेक्ट पर शिक्षक नहीं है। वहीं कई जगह पर लैब भी नहीं है। बच्चे यूं पास कर दिए जाते हैं और कई स्कूलों में 5 अलग अलग क्लास पर एक ही टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में करीब 5500 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है। 610 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। बस्तर और कोंडागांव में सबसे ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक है। बस्तर की बात करते हैं तो 428 और कोंडागांव की बात करें तो 417 स्कूल में शिक्षक एक ही है। बिलासपुर में 109 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। रायपुर में 27 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। धमतरी में बिना शिक्षक के 112 स्कूल चल रहे हैं। बिलासपुर में 16 स्कूल बिना शिक्षक के संचालित किए जा रहे हैं और हर साल 2 लाख बच्चों के स्कूल छोड़ने की जानकारी भी सामने आती है और प्रदेश में 70% स्कूलों की हालत जर्जर हो रखी है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें सामने आई थी वो कई तरह के सवाल उठाती हैं। सवाल ये है कि आखिरकार कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीरें? सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है और क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और क्या ऐसे गढ़ा जाएगा देश का भविष्य?
भविष्य। जिम्मेदार अधिकारियों की आखिरकार नींद कब टूटेगी, क्योंकि करोड़ों का बजट पास होता है लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? ये कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो वाकई सिस्टम की जो लापरवाही है उसको साफ तौर पर उजागर करती है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उनके ताजा हालात एक बार जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा रीवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं और नीलम दास पटवार हमारे साथ कोरबा से मौजूद हैं, नितिन चावरी कटनी से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा अजय, रीवा में जो स्थितियां हैं स्कूलों की, क्या बच्चों के भविष्य को इस कदर ही सुधारा जाएगा, ऐसे ही संवरेगा? निश्चित तौर पर देखिए, ननिहालों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। यही वजह है कि कल हॉस्टल से छात्र 11 बजे, आप समझिए कई लापरवाह सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम लापरवाह था। यही वजह थी कि छात्रावास से रात में छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय जाते हैं पैदल। अगर कोई सड़क में हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सवाल एक। सवाल नंबर 2 कि अगर छात्र कई बार शिकायत कर चुके हैं कि उनके खाने में उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके खाने में कीड़े आ रहे हैं, तो इस पर भी सिस्टम से सवाल है कि अगर छात्रों की तबीयत खराब होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हमने सवाल पूछा, हमने प्रतिभा पाल कलेक्टर रीवा से रात को 11 बजे फोन में बातचीत की। इसके बाद वहां मौके पर अधिकारी पहुंचे, तहसीलदार, संयुक्त कलेक्टर मौके पहुंचते हैं और छात्रों को आश्वासन दिया जाता है और आज कार्रवाई भी की गई है। जो अधीक्षक था वहां का छात्रावास का, उसे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब मीडिया सवाल पूछेगी तो क्या इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी क्या? हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि जो छात्रावास है उसे भ्रमण के लिए और छात्रों से बातचीत करने के सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि छात्रों से बातचीत करें, अगर कोई दिक्कत है, उन्हें कोई परेशानी है तो उनसे समझे, और अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरत रहा है तो उन पर कार्रवाई करें। लेकिन सवाल बड़ा है क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका छात्र पढ़ लिख कर IAS अफसर बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी जो शासन की वेतन लेते हैं ये छात्रों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि मोहन सरकार सख्त है और यही वजह है कि कार्रवाई के निर्देश देने के बाद ये बड़ी कार्रवाइयां हो रही रीवा में। अब देखना ये होगा कि अब जो और लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कैसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे हॉस्टल कार्रवाई कब होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शैलेंद्र, अगर बिलासपुर की बात करते हैं, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है लेकिन फीस वसूली के नाम पर दोगुनी फीस, और उसके बाद जब छात्र निकल के सामने आते हैं तो कोई जवाब नहीं। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है बिलासपुर के सरकंडा का है। यहाँ पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी का तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था ताकि छात्र जो है हाईटेक तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सके, स्टडी कर सके। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल लाइब्रेरी में दूर दूर से लोग खाली स्टडी करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें आधुनिक तरीके से पढ़ाई के लिए जो किताबें हैं, स्मार्ट टीचिंग के जो सभी इक्विपमेंट लगाए गए हैं ताकि दूर दूर से लोग यहाँ आकर इसमें पढ़ाई कर सकें। लेकिन अचानक जो है जब स्टार्टिंग जो की गई थी तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में तो इसकी फीस 300 रुपए की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर कुछ दिन बाद बढ़ाकर इसे 500 रुपए कर दी गई। कल अचानक इसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई, जिसके बाद यहाँ छात्रों का विरोध चालू हो गया। दोपहर के 2 बजे से लेकर रात तक छात्र यहाँ पर जमीन में जो लाइब्रेरी के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते रहे और अपना विरोध करते रहे, जिसके बाद जो प्रशासन, जो निगम प्रशासन है जागा है और फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि फीस जो है कम कर दी गई है। जो 1100 रुपए फीस कर दी गई थी उसे कम कर 700 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद छात्रों ने भी राहत की सांस ली है और पढ़ाई चालू करी है अपनी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर शिक्षा पे लगातार इस प्रकार की फीस वृद्धि की जाती है तो आने वाले समय में नौनिहाल जो पढ़कर कलेक्टर, SP बनना चाहते हैं, बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, ऐसे में वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास, नीलम पटवार का रुख करना चाहूंगी। नीलम, स्कूल तो वो जगह है जहां पर बच्चों को समानता का अधिकार, उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। ये कैसी शिक्षा जहां पर बच्चों से अभद्र भाषा में बातचीत की जाए, उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाया जाए? देखिए कीर्ति, एक समय था जब गरीब अभिभावक अपने बच्चों को अपनी तंग हाली में भी पढ़ाने की कोशिश करते थे और जब पढ़ाई नहीं करवा पाते थे तो बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाता था, जिससे शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शासन ने ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से एडमिशन दिलाया और उनको रंग भेद ना हो, उनके बीच में कोई दूरियां ना हो, इस कारण ड्रेस लागू किया गया प्राइमरी स्कूलों में और उनको किताबें दी गई, ड्रेस दिए गए, जूते दिए गए ताकि बच्चे ड्रॉप आउट पास हो। उनको मिड डे भोजन भी दिया गया ताकि वो खाली पेट भी मत आए। इस तरह शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शासन ने बहुत सारे
प्रयास किए, लेकिन अब बच्चों में रंग भेद और गरीबी अमीरी की ऊंच नीच भेदभाव तो नहीं है, लेकिन शिक्षक ही जब रंग भेद करने लगे, गरीबी अमीरी का ऊंच नीच करने लगे, तो शिक्षा का स्तर कहाँ सुधरेगा। और कोरबा जिले में जो ये घटना हुई है वो इसी तरह की है। कोरबा जिले के पाली विकास खंड की जो शिक्षिका है सीमा अग्रवाल, वो अपने स्कूल में बच्चों को रंग भेद करती है, बच्चों को काली बिल्ली बोलती है, गरीबी अमीरी का ऊंच नीच का भेदभाव करती है, उनको बोलती है कि तुम गरीब हो, साफ सुथरे नहीं रहते हो, उनसे शौचालय साफ कराती है, जूठे बर्तन धुलवाती है, केले का खा के छिलके फेंक देती है उससे साफ कराती है, और बच्चों को तरह तरह से तंग करती है, अभद्रता करती है। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर सुधरेगा कहाँ। बिल्कुल अभिभावक जो बच्चों को ये सोच के भेजते हैं कि मेरा बच्चा वहां पढ़ के कुछ अच्छा पोस्ट पाएगा, लेकिन जब वो देखता है कि मेरे बच्चे के साथ शिक्षक ही दुर्भावना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में क्रोध आता है। और यही क्रोध फूट पड़ा जब पूरे अभिभावक बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से उस शिक्षिका की शिकायत की, लेकिन जैसे ही शिक्षिका ने यह जाना कि मेरी शिकायत करने अभिभावक बच्चों से ही पहुंच रहे हैं, वो स्वयं पहुंच गई कलेक्ट्रेट और कलेक्टर से मिलकर इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक एक झूठी कहानी रच डाली कि जो एक बच्चा है उसके दादाजी स्कूल के बाहर गुमटी चलाते हैं, गुमटी में गुटखा, सिगरेट और शराब बेचते हैं, जिसकी शिकायत मैंने पाली थाने में की है। इसी दुर्भावनावश ये बिल्कुल, तो यहाँ पर भी टीचर जो है वो बच्चों पर किस तरह से सितम ढा रहे हैं वो हमने जानने की कोशिश करी है। मैं लौटूंगी आपके पास। नितिन चावरे हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं। नितिन, मध्याह्न भोजन तो इस उद्देश्य के साथ दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे चले, चाहे खाने के भरोसे हो, वो स्कूल पहुंचे, वहां पर पढ़ाई करे, लेकिन मध्याह्न भोजन ऐसा भोजन जिसको आदमी खा ले तो बीमार पड़ जाए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मध्याह्न भोजन बच्चों को के लिए ही है और बच्चे आए स्कूल और मध्याह्न भोजन करें और पढ़ें, मगर मध्याह्न भोजन पर ही सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने ये सवाल किए दागा है कि बच्चों को गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन मिल रहा है, जिसको लेकर कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, मगर अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनका ये भी आरोप लगाना है कि वो समय पे नहीं मिल रहा है। तत्कालीन कलेक्टर है, उन्होंने मध्याह्न भोजन के लिए बहुत एक्सरसाइज की थी और तब कुछ जाके बच्चों को मध्याह्न भोजन अच्छी गुणवत्ता का मिलता था, मगर उनके जाने के बाद से फिर से ऐसी शायद स्थितियां हो गई हैं कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले लोगों पर किसी का बस नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, तो लापरवाहियां फिर से चालू हो गई है। इसको लेकर उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया है और बोला कि जो मौजूदा स्थितियां हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्कूलों की, वो दिखाने की कोशिश हमारे तमाम संवाददाताओं ने की है। आप खुद सोचिए कि आखिरकार क्या ऐसे बच्चों के भविष्य को संवारा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और वहीं रीवा से आई खबर पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। जिला कलेक्टर ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले भर में जितने भी ट्राइबल डिपार्टमेंट के छात्रावास हैं उनकी जांच की जाए, साथ ही निरीक्षण किया जाए, छात्रों से बातचीत की जाए और उस दौरान जो भी कमी पाई जाती है उसका तुरंत निराकरण भी किया जाए। SC/ST छात्रावास है बच्चों का, उसमें बच्चों की शिकायत थी कि उनके जो सुपरिंटेंडेंट है उनके द्वारा भोजन या अन्य जो सुविधाएं हैं जो शासन द्वारा छात्रावासों में दी जा रही हैं वो भली प्रकार से संचालित नहीं हो रहा है। तो इसकी जांच कल रात में ही जाकर के तहसीलदार और DO ट्राइबल ने स्वयं की थी और बच्चों की जो विषय थे उनको सही पाया गया मौके पर, इसीलिए जो संबंधित सुपरिंटेंडेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया है।